नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डूडी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि इस चैनल के तवस्सुत से आपके सामने लिबरल पार्टी पाकिस्तान का मंशूर बयान किया जाता है और मैं इसी मकसद के लिए वक्तन फ़वक्तन आपके सामने अपने ख़यालात का इजहार करता रहता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। मैं तवक्को ज़ाहिर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि पार्टी की तरफ से दी जाने वाली मालूमात और गुजारिशात बर वक़्त आपके पास पहुँचें और आप और आपके दोस्त अहबाब और अजीज़ व अकारब उनसे मुकम्मल तौर पर इस्तिफ़ादा कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, आप इस हकीकत से भी आगाह हैं कि लिबरल पार्टी पाकिस्तान के बैनर तले, उसके स्टेज और प्लेटफार्म से इन दिनों आपके सामने 8 किस्म के अहम तरीन प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं, जिनमें तीसरा प्रोग्राम ईमान और उसकी शाखें हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं इस प्रोग्राम के 18 एपिसोड आप हजरात के सामने रख चुका हूँ। आज इसका 19वां एपिसोड आपके सामने रखना मतलूब है। ईमान और उसकी शाखों के हवाला से मैं ईमान की 4 शाखें आप हजरात के सामने बयान कर चुका हूँ और 5वीं शाख भी आपके सामने बयान की जा रही है। आज इसका पार्ट 3 है, रसूलों पर ईमान। इसका पार्ट 3 आपके सामने रखना है। ये ईमान की 5वीं शाख है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और रसूलान उज़्ज़ाम ने अल्लाह तबारिक व तआला की वहदानियत का पैगाम यानी कि तौहीद का पैगाम तवातुर से अल्लाह तबारिक व तआला के बंदों तक पहुँचाया और इसमें किसी किस्म का कोई दकीका फुरगुज़ाश्त नहीं किया। उन्होंने अपनी तमाम तर मसाई को, अपनी तमाम तर जद्दोजहद को, अपनी तमाम तर काविशों और कोशिशों को बुरोए कार लाकर अल्लाह तबारिक व तआला का दीन गली गली, कूचा कूचा, बस्ती बस्ती, शहर शहर, नगर नगर, जहाँ तक भी वहाँ उस ज़माना में आबादी थी, वहाँ तक अंबिया कराम ने अल्लाह तबारिक व तआला की तौहीद का पैगाम पहुँचाया और अल्लाह के बंदों को अल्लाह का रास्ता दिखाया और उन्हें सीधा रास्ता दिखाकर दुनिया और आखिरत में कामयाब होने के लिए अल्लाह तबारिक व तआला के यहाँ सुरखरू किया। लेकिन अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और रसूलान उज़्ज़ाम ने ना सिर्फ दूसरे लोगों को रास्ता दिखाया, बल्कि वो रास्ता जो अल्लाह तबारिक व तआला ने इंसानों के लिए पसंद फरमाया था, यानी कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता, उस रास्ते पर अंबिया किराम ने खुद भी चलकर अपनी ज़िंदगी का अमली नमूना पेश किया। जी हाँ, अपनी ज़िंदगी का अमली नमूना अंबिया किराम ने खुद पेश किया। ये बात हकीकत है कि जब तक कोई नासे या कोई नसीहत करने वाला खुद अपनी बातों पर अमल पैरा नहीं होता तो सुनने वाले कहाँ उसकी बातों पर अमल करेंगे। ये तो नामुमकिन है। तो इसीलिए अंबिया कराम ने खुद उन अहकामात पर जो अल्लाह तबारिक व तआला की तरफ से आए थे, अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाए थे अपनी किताबों में, अपने सहीफ़ों में, उन पर सबसे पहले अंबिया कराम और रसूलों उज़्ज़ाम ने सबसे पहले खुद अमल किया और अपनी ज़िंदगी का अमली नमूना पेश किया। और अज़ीज़ान मोहतरम, ये को अंबिया कराम 2-4 न थे, जी हाँ, हज़ारों भी ना थे, ज़्यादा थे। 1,24,000 के करीब करीब, यानी इससे कुछ कम या ज़्यादा अंबिया कराम और रसूलान उज़्ज़ाम अल्लाह तबारिक व तआला ने दुनिया में इंसानों की इस्लाह के लिए भेजे और उन्होंने अपने किरदार को बेहतरी के आसन अंजाम दिया। उनकी तालीमात हमें बताती हैं कि अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात एक है, कायनात को बनाने वाला एक है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उन्होंने बताया, हमें वाज़ेह तौर पर बता दिया कि खुदा किसी से पैदा नहीं हुआ और ना उससे कोई पैदा हुआ और ना ही उसकी कोई बराबरी करने वाला है। वो ऐसी ज़ात है जो वाहिद है और यकता है। ये सारी कायनात को उसी ने तख्लीक किया और 6 दिन में उसने तख्लीक किया। कुरान पाक फरमाता है कि अल्लाह तबारिक व तआला ने 6 दिन और रात में पूरी कायनात को तख्लीक फरमाया। उस वक्त अल्लाह तबारिक व तआला का अर्श पानी पर था। ये 12वें सिपारा में आयात हैं कुरान पाक की, जिनका तर्जुमा आपके सामने रख रहा हूँ। तो उनकी तालीमात हमें बताती हैं कि खुदा तबारिक व तआला ने ये कायनात बनाई है और हमने मरने के बाद उसके सामने जाना है और अपने आमाल का हिसाब देना है। अंबिया कराम और रसूलान उज़्ज़ाम ने अल्लाह तबारिक व तआला का नुमाइंदा होने का हक़ अदा कर दिया।
جی ہاں، انہیں تکالیف دی گئیں، مصائب جھیلنے پڑے انہیں، دکھ دیے گئے انہیں، اور بہت سارے انہوں نے مشکلات سے گزرنا پڑا ان کو، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین خدا کے بندوں تک پہنچانے میں اف تک نہیں کی۔ اور انہوں نے جو تکالیف اٹھائی ہیں اس میدان میں، انہوں نے جو مصیبتیں جھیلی ہیں، وہ مصیبتیں اور وہ تکالیف بتاتی ہیں کہ وہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نمائندے تھے، سچے نمائندے تھے۔ اگر وہ سچے نمائندے نہ ہوتے تو انہیں کیا ضرورت تھی کہ اتنی تکالیف برداشت کرتے؟ پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار تکالیف دی گئیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکالیف دی گئی کہ تمام انبیاء کرام کی تکالیف کو اکٹھا کیا جائے تو وہ آپ کی تکالیف جو ہے وہ اس سے 10 گنا زیادہ ہے، اتنی تکالیف دی، حتیٰ کہ مکہ والے تلواریں سونت کر آپ کے گھر پر چڑھ آئے اور آپ کو قتل کرنے کے ارادہ سے آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے مٹی کی ایک چٹکی ان پر پھینک دو اور میرا کام ہے ان کو اندھا کرنا، تم ان کے بیچ میں سے نکل جانا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی ایک چٹکی پھینکی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں سے نکل گئے۔ اتنی تکالیف ان لوگوں نے پہنچائیں اور ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا کیا فرعون نے؟ یہ حالات و واقعات ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، سنے ہوئے ہیں، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ انبیاء کرام کو بے تحاشا تکالیف دی گئی، لیکن انہوں نے یہ تکلیف ساری کی ساری برداشت کی۔ کیوں برداشت کی؟ اس لیے کہ وہ خدا کے سچے نمائندہ تھے اور خدا تبارک و تعالیٰ کا پیغام حق اور سچ تھا، اور ان کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا مظہر ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے وہ بھی حق اور سچ ہوگا۔ انہوں نے اتنی تکالیف برداشت بلا شبہ ویسے نہیں کی، جی ہاں، وہ حق اور سچ پر تھے، اللہ کا پیغام ان کے پاس آتا تھا، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تکالیف برداشت کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کتنی تکالیف برداشت کی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، کیا کیا تکالیف تھیں جو انبیاء کرام نے برداشت نہ کی؟ اس لیے برداشت کی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبران اور رسولان اعظام تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقیقی نمائندہ تھے اور اللہ کے وجود کا مظہر تھے۔ عزیزان محترم، یہ علامت اور نشانی ہے کہ غیب میں کوئی طاقت موجود ہے، غیب میں کوئی طاقت موجود ہے، اور وہ اللہ عز و جل کی طاقت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔